जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये ऐसे कुछ टॉप लेवल्स के क्वेश्चन सभी के सभी हैं जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये समझ के चलिए कि मैथ के डीआई के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। मैथ होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, सबसे पहले हिंदी की क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस, सब कुछ साथियों देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये एकमात्र वीडियो आपकी परीक्षा पर भारी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 सवाल लिए हैं पूरी हिंदी के, और इन 10 सवालों में से अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने का टारगेट लेकर चलना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की अगर बात की जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। तो हिमालय से निकलती है, यहाँ पर आपको कारक बताना है। तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, यानी कि दो चीजों के बीच में अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर जब अलगाव होता है तो वहां पर आपका अपादान कारक हो जाता है। अपादान कारक आपका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन में आपको छांट करके बताना है कि कौन सी शब्द में जातिवाचक संज्ञा आपको दिख रही। अगर जातिवाचक संज्ञा में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सी जातिवाचक संज्ञा लग रही है। अगर शत्रुता की मैं बात करूँ, यश की और सेना की, मजदूर की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए आप लोग। मैं कह सकता हूं साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर अगर जातिवाचक संज्ञा तो आपको मजदूर राइट आंसर लगा देना। उसके बाद आपसे पूछा जाए, कह रहा जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको इंद्रजीत कहा जाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता हो तो एक शब्द इंद्रजीत याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, जो लोग जिनको भी मालूम हो वो सभी लोग आंसर जरूर देते जाइए, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर बहुत जरूरी है बताना। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए मुमुक्षु एक शब्द हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद कह रहा है शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है और इसके लेखक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है, यानी अज्ञे एक शेखर नामक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये बात आपको मालूम करके चलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। फटाफट आप लोग आंसर देते रहिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कभी भी आप लोग दो शब्द ऐसे देखो, सुख और दुख, और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। जैसे कि आप बात करें आज और कल, यानी अगर बात करूं मैं आज और कल तो उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो यहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग द्विगु समास की बात करें तो इसमें पहला शब्द आपका क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और आखिरी पद यानी कि ये आपको ये शब्द आखिरी में मिलेंगे, या अनु आ सकता है, या प्रति पहला शब्द आ सकता है, या यथा पहला शब्द आ सकता है। अगर आपको ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समाप्त होंगे। अगला क्वेश्चन तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, यानी कि कौन से शब्द में तत्सम लग रहा है, कन्हैया, किशन या कृष्ण। तो मैं कहूँगा कृष्ण जो शब्द है ये आपका एक तत्सम शब्द है, बाकी शब्द ये जो है तत्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों जीके के सवाल को आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह को ही भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे
किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो इनका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, जिन्होंने ये काम किया था। राइट आंसर ए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाए गए जांच समिति का नाम क्या था? तो वो हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए, ठीक है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है क्या बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है वो आपका लगभग, यानी लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका ये जो है लगभग नहीं होता है, ये आपका गलत है। तो ये लगभग 2/3 भाग जो पानी से ढका है, याद रखिएगा आंसर आपका सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जा सकता है? तो क्या आपका जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग अपना जवाब कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये होना चाहिए। तो हमारे शरीर में नहीं होता, ठीक है। किस का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स और इन तीनों का होता है, लेकिन विटामिन ए का नहीं होता है। जब नहीं होता तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो यहाँ पर भेड़ की बात की जा रही है। अगर भेड़ की बात करूं तो भेड़ पहला सफल क्लोन जंतु बनाए गए थे। तो ये अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपको लगा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी। मे बी अगर सेशन लॉन्ग जाता होगा तो इसको पार्ट 2 में करवा दूंगा, रीजनिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, जाइएगा मत, यहाँ पर आंसर को देखिए और यहाँ पर जो भी लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो दूध का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए। अगर औसत पीएच मान की आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 0.6 आपको बता देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई की अगर बात करूं तो ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार सुखरू की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही, क्या आपका राइट आंसर होगा? तो गुरु अर्जुन देव आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस सिख गुरु ने गुरु अर्जुन देव की यानी कि पृथ्वीराज कुमार यानी वहां पर धन से आशीर्वाद उनका किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टका जारी करने का कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश ने जारी किया था। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पर्णदंतों को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो यहाँ पर स्कंद गुप्त आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर मखली गोशाल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके यूपी पेट एग्जाम की बात करें, यूपी SSC पेट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग अगर हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको पता होगा कि 50% क्वेश्चन आपके 2021, 2022 और 2023 यानी ये 3 साल के पेपर को, यानी इनकी कितनी शिफ्ट लगती है? तो इनकी 10 शिफ्ट लगती है। तो यहाँ पर अगर 10 शिफ्ट अगर आप लोग तैयार करते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट आप लोग ढूंढ लेना, वहीं से आप लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपका 50% यहीं से कन्फर्म होगा और 20 से 25% आपको अलग से करना होगा।
तो ये आप करना चाहें तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करते हुए चलिए। तो अगर आप लोग इतना काम करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं रेगुलर बेस पर आपको सेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारे के सारे सेशन आपको वॉच कर लेना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आपका कौन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में, तो हड़प्पा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक नहीं, ब्रेक तो है लेकिन पर इंजन नहीं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। राइट आंसर एक के साथ आपका जाना चाहिए। यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 1919 4 अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आपको 4 यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि लातूर किस प्रांत में स्थित है। तो लातूर की अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये आपके आंसर आते रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर आपका रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हो वॉइस वगैरह में तो आप लोग कमेंट करके बताइए। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2011 में निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ये पता है सबसे कम कहाँ थी, तो ये आपकी बिहार की थी। तो बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस उत्पादक को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका बांस को कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि पेट का पेपर तो आपको निकलवाऊंगा, लेकिन आप हर एक वीडियो को लाइक किया करिए। लाइक से होता यह है कि हमें पता चल जाता कि इतने हज़ारों लोगों में से इतने हज़ार लोग इस वीडियो को पसंद किया, तो हम आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होना चाहिए। यानी बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर कमी का प्रभाव होता है बैंकों की आय में वृद्धि से, या फिर आपका बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, या बैंकों को शाख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्ध। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? अगर समृद्धि की बात करें तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पंचायत के पंचों द्वारा पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता। तो ये आपका संविधान के अतिक्रमण से, यानी राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लेखन कर रहा है तो यहाँ पर उस पर महाभियोग चला जाए, यानी इसके बल से उसको हटाया जा सकता है, कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह आपकी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। राइट आंसर ए चुन लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यानी निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर विकलांग दिवस अगर मैं आपको पेट के बारे में बता दूं तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें आपके मैथ, डीआई, हिंदी के गद्यांश और डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस सेट वगैरह भी करवाई गई हैं। तो हूबहू आपकी एग्जाम जैसा ही है जितने क्वेश्चन आते हैं। तो यानी अगला क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आप लोग देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ लगाओगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्या, यानी कि आपको कोयम्बटूर राइट आंसर लगा देना है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दुनिया का सबसे छोटे देश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। तो मैं कहूँगा वेटिकन सिटी की मैं बात करूं तो ये यहाँ का सबसे छोटा देश है। अगला देखिए यहाँ पर हाल ही में किस राज्य ने थायु मानवर थितम योजना शुरू की थी। तो यहाँ पर ये अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है तमिलनाडु में शुरू की गई थी, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर के देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे कि कितने नंबर आने चाहिए, अच्छा कुछ इसमें कितने नंबर आना चाहिए। आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा इन रिजल्टों का, तो आपका स्कोर कार्ड आएगा अच्छे से अच्छे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग लाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल बनाइए। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा। तो ये आपका 47% बढ़ा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इंडोनेशिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका आंसर। जुलाई माह यानी कि 2025 की बात चल रही है, 2025 के जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो यहाँ पर ये आपका 20% बढ़ा है, 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखिए और राइट आंसर बताइए कि हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता। वो कौन सी महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है, स्वर्ण जीता है, कांस्य का जीता है, रजत का जीता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर 2025 के रूप में तो यहाँ पर कांस्य पदक आपका होना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ 1 मिनट। हाँ, हाल ही में HAW सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य आपका तमिलनाडु बन गया है, राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में महिला एकल का खिताब जीता है। तो देविका सिहाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है किसने मलेशिया इंटरनेशनल 2025 का चैलेंज का एकल खिताब, मैंने आपको बताया है, देविका सिन्हा आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है किस देश के, यानी हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ। तो 2 दिवसीय आपका जीवन रक्षक सम्मेलन आपका कहाँ पर ये हुआ है। तो ये मैं कह सकता हूँ कहाँ पर हुआ है, लद्दाख में हुआ है, यानी 2 दिवसीय जीवन रक्षक जो कि लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो क्या राइट आंसर होगा, मैं कहूँगा महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया। तो ये आपका 693.62 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इतना बढ़कर इतने अरब डॉलर हो गया है, विदेशी मुद्रा को बढ़ गया यानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब आपके जो मैथ के DI के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो यहीं पर हम ये सेशन अपना एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर GK जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको एक पार्ट में कर दिया है। अब मैथ और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको दूसरे पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे सब समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके रहिए। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी जानकारी पसंद में आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट बताइएगा कैसा आपको लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।